नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव का एक बहुत ही चमत्कारी व्रत है जो कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष में की सप्तमी तिथि को मनाया जाएगा, जो कि कल यानी 19 फरवरी को हम सभी ये व्रत और पूजा विधि करेंगे। दोस्तों, सूर्यदेव को आत्मा का कारक भी कहा गया है। पिता का कारक ग्रह भी सूर्यदेव को ही माना जाता है। अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो ऐसे में सूर्य उपासना से उसकी सरकारी नौकरी के जो चांस होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, उम्मीदें काफी अधिक बढ़ जाती हैं। दोस्तों, ये व्रत प्रायः महिलाएं करती हैं। इस व्रत को जो है रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सूर्यदेव का एक बहुत ही प्राचीन मंत्र है जिसे जपने से आपके समस्त दुख तकलीफ दूर हो सकती हैं। सूर्यदेव को की पूजा करने से मान सम्मान की जो कमी होती है, यानी व्यक्ति जो है समाज में अपनी बात नहीं रख पाता है, उसको पर्याप्त मान सम्मान नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए भी सूर्य उपासना बहुत ही प्रमुख है। सूर्य उपासना से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको 19 फरवरी यानी कि कल सूर्यदेव का व्रत रखना है, जिस व्रत को सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में सूर्य भगवान के व्रत रखने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। जैसा कि कोई भी व्रत होता है, आपको बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने का विशेष महत्व होता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में माहौल जो है काफी सकारात्मक होता है, व्रतधारी को जो है काफी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो शुरुआत करेंगे व्रत की ब्रह्म मुहूर्त से। देखिए, सूर्यदेव को जल जो है आपको उगते हुए सूर्य को ही देना है, क्योंकि ये पूजा जो है विशेष सूर्यदेव की करनी है। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो ये नियम आपको पालन जरूर करना है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो आपको सूर्यदेव की पूजा जैसे कि कोई बहुत विशेष आडंबर वाली पूजा नहीं होती है। सिर्फ तांबे का लोटा लेना है, लोटे में जल लेना है, कुछ मीठा लेना है, लाल फूल पर्याप्त मिल सके आपको तो वो ले लीजिए, और ऐसे करके आपको सूर्यदेव को जल अर्पित कर देना है। वहीं बैठ करके सूर्य की किरणों के सामने ही आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। दोस्तों, ये पाठ अगर करें आप तो 5 पाठ जो है आपको पूरे साल के आदित्य हृदय स्तोत्र के करने का लाभ जो है मात्र 5 पाठ जो है आज का दे देगा आपको। जैसे कि दोस्तों, शास्त्र में आप जानते हैं कि कोई विशेष दिन होता है जिस दिन आपको किया गया पूजा पाठ या स्नान दान जो है आपको बढ़ करके प्राप्त होता है, तो वही दिन है कल सूर्यदेव की आराधना का। और कल के दिन अगर आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो ये आपको कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। अब रही बात व्रत की, तो व्रत करने वाले अगर पूरे साल सूर्यदेव का व्रत न कर सकें तो मात्र एक रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी जिसकी बात मैं कर रही हूँ, वो करके एक दिनों के व्रत से पूरे साल के व्रत का लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार हो, बीमारी में उसको आराम नहीं मिल रहा हो, और उसके लिए अगर संकल्प करके वो कोई दूसरा वो व्रत रखता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। सरकारी नौकरी की भी संभावना काफी बढ़ जाती है। और दोस्तों, संतान के कारक भी सूर्य को कहा जाता है। तो अगर किसी को योग्य और दीर्घायु संतान चाहिए तो आज के दिन संकल्प लेकर के, मनोकामना बोल करके और सूर्यदेव का ये व्रत रहा जाता है। ये व्रत जो है प्रायः जैसे रविवार का व्रत रहा जाता है, ठीक उसी प्रकार के नियम से रहा जाता है। यानी शाम को पूरे दिन आप फलाहार लेंगे सूर्यदेव की पूजा के बाद, और शाम को आप मीठा भोजन करेंगे। इसमें गुड़ और गेहूं से बनी हुई वस्तुओं का सूर्यदेव को, या जो भोजन होता है वो सूर्यदेव को चढ़ाया भी जाता है और स्वयं भी ग्रहण किया जाता है। ये हो गया दोस्तों सूर्यदेव की पूजा और उनके व्रत का नियम। अब अगर आप प्रायः व्रत महिलाएं रखती हैं, तो अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है। तो अब इसके लिए आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि कल सूर्य सप्तमी पे आपको अदरक नहीं खाना है, सरसों का तेल नहीं खाना है, इन चीज़ों से आपको परहेज रखना है, क्योंकि सूर्यदेव की कृपा के लिए इन चीज़ों को खाना बिल्कुल भी हानिकारक है। तो कल के दिन आप ये सारी चीज़ें न खाएं, सूर्यास्त के पूर्व ही आप भोजन कर लें। दोस्तों, इससे सूर्यदेव की कृपा मिलती है। और अगली चीज़ है कि कल आप सूर्योदय के पूर्व अपना स्नान वगैरह निपटा लें और उगते हुए सूर्य को जल दें। मैंने फिर कहा और फिर कह रही हूँ कि पूरे वर्ष का लाभ मात्र एक दिन में हमको प्राप्त होता है। जैसे कि सूर्यदेव के पूजा की कोई बहुत खास विधि नहीं होती है। व्रत कथा की पुस्तक रविवार वाली
अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। मंत्र जो है वो इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को आप जपते रहिए और मानसिक जप भी आप कर सकते हैं। मानसिक जप का अर्थ हुआ कि आप अपना काम करते रहें, अपने घर के काम, ऑफिस के काम, जो भी आप करें करते रहें और इस मंत्र को आप जपते रहें। तो दोस्तों इससे सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होती है। संभव हो तो आज के दिन थोड़ी सी सूर्य की रोशनी आपको लगना बहुत आवश्यक है। तो आज समय निकाल करके थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन सूर्य देव की रोशनी को ग्रहण करें। अब दोस्तों आज की सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी व्रत की यही विधि है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी प्रकार का जाना अनजाना भय आपको परेशान कर रहा है तो ऐसे में सूर्य देव की कृपा से वो भय जो है समाप्त हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ की सरकारी नौकरी जो कि बहुत ज़्यादा मारामारी है, बहुत लोग उसके पीछे परेशान हैं, तो अगर आपकी कुंडली में वो योग है और ग्रहों की वजह से आपको शीघ्र सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आराधना, सूर्य आराधना जो है आपको सरकारी नौकरी के और करीब पहुंचा देती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि कल जो है आप सूर्य आराधना अवश्य करें। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आज के दिन जो है वह सूर्य देव के साथ श्री सूक्त का पाठ भी अवश्य करें, क्योंकि ये रथ सप्तमी जो है वह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और आज का विशेष दिन आप माता लक्ष्मी के श्री सूक्त को सुनेंगे, उसका पाठ करेंगे तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों ये कार्य आप अवश्य करें। अगली चीज़ ये है कि अगर कोई बच्चा है जिसकी पिता के साथ नहीं बन रही है या फिर आप बड़े हैं और पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा है तो ऐसे में सूर्य आराधना आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगी और पैतृक संपत्ति आपको मिलने में आपकी मदद करेगी। तो दोस्तों ये थी रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी व्रत के बारे में विशेष जानकारी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।